हमारे यहाँ लोगों का देखो भाई सिंपल है, वो आते हैं जिम, वो बोलते हैं 3 सेट यूं लगा दिया, 3 सेट यूं लगा देंगे, 3 यूं लगा देंगे, 3 यूं लगा देंगे, 3 यूं लगा देंगे, बैक ट्रेन हो गई। इतना पेशेंस नहीं है कि थोड़ा सा समझ लें कि हम बैक के कौन से रीजन को कौन सी एक्सरसाइज के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं। तो अगर आप में है इतना पेशेंस, एंड तक रुको। बैक के 3 पार्ट होते हैं, तीनों को हम किस तरह इफेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं वो मैं बता दूंगा इसमें। लेकिन आपका पेशेंस चाहिए होगा उसके लिए कि एटलीस्ट आपके जो इतने साल हो चुके हैं जिम में, अब जाके फाइनली आपको पता हो चल जाए कि आप जाके परफॉर्म क्या करके आ रहे हो, कौन से रीजन को टारगेट करके आ रहे हो। 16-16 सेट लगा देते हो और एक ही रीजन को बैक के टारगेट करके आ जाते हो। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज जो है हमारा टॉपिक है बैक की ट्रेनिंग, किस तरह इफेक्टिवली और साइंटिफिकली हम बैक के डिफरेंट रीजन्स को टारगेट कर सकते हैं। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। देखो, बैक को टारगेट करना जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके एल्बो के पाथ पे। आपका एल्बो किस वे में पीछे जा रहा है, उससे पता चलता है कि आप बैक के कौन से रीजन को टारगेट कर रहे हो। तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपली समझाने वाला हूँ, ज्यादा कोई साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज करूंगा। इसके साथ मेरा फुल सेशन है आज, फुल पोस्टीरियर, और उसके हर एक्सरसाइज के थ्रू मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूंगा कि बैक के कौन से रीजन का क्या फंक्शन है। तो अभी स्टार्ट करता हूँ, मैं बस वार्म अप कर रहा हूँ, फिर मैं अपने अपर बैक को टारगेट करने जाऊंगा। वहीं पे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अपर बैक का क्या वो होता है, फंक्शन हमारा क्या होता है अपर बैक का, और उसको हम किस वे में टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपर बैक से स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले समझते हैं कि अपर बैक को हम किस तरह टारगेट कर सकते हैं। अपर बैक में बेसिकली रोम्बॉइड और ट्रैप्स, ये दो मसल होते हैं मेनली। इसको हम किस तरह टारगेट कर सकते हैं, पहले तो ये समझो इसके लिए एल्बो पाथ क्या होना चाहिए। इसके लिए एल्बो पाथ जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका जो एल्बो है वो एंड में जाके 90 डिग्री एंगल बनाए, 90 डिग्री। तो उससे आपका अपर बैक कंप्लीटली टारगेट हो जाएगा। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी बैक 90 डिग्री एंगल बनाएगी वो आपके कंप्लीट अपर बैक रोम्बॉइड और ट्रैप्स को टारगेट कर देगी। ये सिंपल इसका फंडा है। अब कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं इसमें। अब मैं एक एक्सरसाइज लगाऊंगा अपने अपर बैक को टारगेट करने के लिए, वो होगी टी बार रो। ठीक है, टी बार रो लगाऊंगा मैं इस तरह। कोई भी रोइंग आप लगा सकते हो, कोई भी ऐसा चेस्ट सपोर्टेड रोइंग जिसमें आपके हाथ यूं आने हो। बस सिंपली ये है कि आपके अपर बैक को टारगेट होगा। मैं चीजों को काफी सिंपली बता रहा हूँ, इसके इन डिटेल नहीं जा रहा कि क्या फंक्शन होता है क्या फंक्शन नहीं होता। कि बस आप अपने लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज ढूंढना, अगर आपके जिम में टी बार रो है तो टी बार रो लगा दो चेस्ट सपोर्टेड, जिसमें आपके हाथ यूं जाए। वो नहीं है तो कोई सीटेड रोइंग मशीन है तो वो लगा दो, जिसमें आपके हाथ यूं जाए। वो भी नहीं है तो बेंच होगा आपके जिम में, तो बेंच पे चेस्ट को सपोर्ट रखो, दो डंबल हाथ में पकड़ो, नीचे फेस जो है आपका ग्राउंड की तरफ फेस होना चाहिए आपका, और नीचे से दो डंबल के थ्रू ये लगाओ। अब मैं अपनी पहली मूवमेंट लगाने जा रहा हूँ, पर बैक के लिए टी बार को वो देखना मैं कैसे लगाऊंगा। उसमें मेरा टारगेट ये होगा कि मैं 90 डिग्री में टाइम खत्म करूँ कि मेरा अपर बैक टारगेट हो जाए। अपर बैक को टारगेट करने के लिए ये मेरी पहली एक्सरसाइज है, और इसका एक सेट मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब सेकंड सेट लगाने जा रहा हूँ। तो जैसा मैंने आप लोग को कहा था कि अपर बैक का लुक टारगेट करने के लिए हमें अपना एल्बो को एंड करना चाहिए 90 डिग्री में। ठीक है, वो इस एक्सरसाइज में मैं कोशिश करूंगा। देखो, अपर बैक का मेन फंक्शन जो है वो है स्कैपुलर रिट्रैक्शन, कि आपके हाथ जब आप अपर बैक को टारगेट करो तो आपकी जो ट्रैप्स है ना वो इनवर्ट एंड हो रहे हो, अंदर की तरफ जब एंड होते हैं ना, उसको उसका स्कैपुलर रिट्रैक्शन कहते हैं। तो वही टारगेट करना होता है अपर बैक में। अब ये टी बार रो में लगा रहा हूँ इस सेकंड सेट। इससे मेरा अपर बैक एक सेट ऑलरेडी लगा चुका हूँ, अच्छा टारगेट हो जाएगा और जितना मुझे चाहिए। इसमें देखना मैं कोशिश करूंगा कि 90 डिग्री के आसपास ही एंड करूं। छह रैप निकल गए, बहुत है, मोर देन इनफ टारगेट कर दिया। अब लेट्स पे चलते हैं। अच्छा, अपर बैक को देखो अभी हमने टारगेट कर दिया। अब हम आते हैं लेट्स के ऊपर। लेट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, अपर लेट, लोअर लेट। फिलहाल मैं बात करूंगा लोअर लेट की, फिर हम चलते हैं अपर लेट पे। लोअर लेग का क्या फंक्शन है। लोअर जैसा अपर बैक में हमने बताया, अपर बैक का फंक्शन है स्कैपुलर रिट्रैक्शन। सही है, ये स्कैपुलर रिट्रैक्शन होता है, ये हमारे अपर बैक का फंक्शन है। अब इस तरह हमारे लोअर लेग का क्या फंक्शन है। लोअर लेग का फंक्शन है शोल्डर अबडक्शन। शोल्डर अबडक्शन मतलब आपकी बॉडी के जब शोल्डर ये दूर जा रहा है ना, अबडक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं लोअर लेग का मेन फंक्शन। इसको आप किस तरह टारगेट करें, इसको टारगेट करना बड़ा आसान है। आपने कोई भी मूवमेंट
फ्रंटल प्लेन में करनी है। फ्रंटल प्लेन क्या क्या मतलब इलान? फ्रंटल प्लेन का मतलब कि आपके हाथ यूं आने चाहिए, देखो ऊपर से यूं नीचे की तरफ आने चाहिए, ठीक है। जब आपके हाथ यूं आएंगे तो आपके लोअर लेग टारगेट होंगे। इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जरूरी है, एक अभी मैं लगाऊंगा वो देख लेना। इसके अलावा पुल अप वाइड ग्रिप में, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप वाइड ग्रिप में करोगे, वाइड ग्रिप पुल डाउन, वाइड ग्रिप पुल अप, ये आपके लोअर लेग्स को टारगेट कर देंगे। अपर लेग को किस तरह टारगेट करना है उस पर हम चलते हैं। फिलहाल लोअर लेग को टारगेट करने के लिए वाइड ग्रिप पुल डाउन अभी हम करेंगे। एक सेट में रिकॉर्ड भी करता हूँ इसका, 2 सेट इसके मैं लगाऊंगा और देखना इसमें मेरे लोअर लेग टारगेट हो जाएंगे। फिर हम इसके बाद अपर लेग को कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी अभी अपने लोअर लेग को टारगेट करूंगा, देखना। पहली बात है इसमें मेरी फॉर्म भी देखना, कोई यूं यूं मैं झूल नहीं रहूंगा। हमें बिल्कुल अपने आप को एक स्ट्रेट वे में रखना होता है, ज्यादा झूलना वूलना नहीं होता इसमें। तो लगाते हैं इसका एक सेट, अपने लोअर लेग को टारगेट करते हैं। एक मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो ये हमारा लोअर लेग टारगेट हो चुके हैं, 2 सेट हो चुके हैं इसके। इसमें हमने क्या किया, सिंपली हमारे हाथ की पोजीशन तुमने देखी हो कैसे जा रही थी, फ्रंटल प्लेन में ही यूं नीचे हमारे हिप्स की तरफ जा रही थी। ये सिंपली हमारा लोअर लेग टारगेट हो चुका है। चीजों को सिंप्लीफाई करो, अपने लिए मुश्किल नहीं बनाओ। अब चलते हैं अपर बैक को, अपर लेग्स को टारगेट करने के लिए। उसके लिए मैंने तुम्हें क्या बोला, क्या चाहिए वो बताता हूँ मैं। तो भाइयों हमने अपने अपर बैक को टारगेट कर दिया, अपने लोअर लेग्स को टारगेट कर दिया। बारी अपर लेग्स की। अपर लेग्स का क्या फंक्शन है? अपर लेग्स का फंक्शन है शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर एक्सटेंशन। और इसका हल क्या है भाई, जिस तरह उसका फंक्शन था शोल्डर अबडक्शन, लोअर लेग्स को उसके लिए हम क्या कर रहे थे, फ्रंटल प्लेन में कोई भी मूवमेंट कर रहे थे। फ्रंटल प्लेन मानी यूं जब आपका हाथ आ रहा होता है, इसमें हम कोई भी मूवमेंट कर रहे थे, वो हमारे लोअर लेग्स को टारगेट कर रहा था। अब अपर लेग्स को टारगेट करने के लिए हमें सेजिटल प्लेन में मूवमेंट करनी पड़ती है। सेजिटल प्लेन का मतलब आपका हाथ यूं आ रहा हो, तो ये आपके अपर लेग्स को टारगेट करेगा। इसके लिए मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि हम ऊपर से एक रो करते हैं नीचे, सही है, फिर सामने से भी रो कर सकते हैं। हम लोग जो रोइंग करते हैं दोनों हाथों से, ये हमारे अपर लेग्स को टारगेट कर रहा होता है सब कुछ। जो हम जब हमारे हाथ बॉडी के करीब होके पीछे आ रहे होते हैं, बॉडी के करीब होके, तो ये हमारे अपर लेग्स को टारगेट कर रहा होता है। और यही जब हमारा हाथ यूं हो जाता है और फिर यूं जब आता है, तो ये हमारे अपर लेग को टारगेट करता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं मूवमेंट तुम्हें करके बता देता हूँ। ये देखो, अब ये मेरे अपर लेग को टारगेट करेगा, देखना। मेरे बॉडी के करीब होकर मैं पीछे रो कर रहा हूँ, तो ये मेरे अपर बैक को टारगेट करता है। इसी रोइंग मशीन पे देखो, मैं अभी अपने अपर लेग की जगह अपने अपर बैक को भी टारगेट कर सकता हूँ। सिर्फ मेरे को हाथों की पोजीशन चेंज करनी है। अगर मैं हाथों को यूं कर लूं, यूं, और उसके बाद मैं अगर इसको यूं रो करूं, यूं, तो ये मेरे अब अपर बैक पे आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं हाथ को थोड़ा सा इन्वर्ट कर दूं, बॉडी करीब कर दूं, तब रोइंग करूंगा, तो ये मेरे अपर लेग्स पे आएगा। ये तो ये सिंपल डिफरेंसेस है भाई, इसको समझो। अपने अपर लेग के लिए एक्सरसाइज करूंगा। ये हमारा अपर लेग भी हो गया। अच्छा भाइयों, अभी बस आज की वीडियो कंक्लूड करता हूँ मैं बस। इसके बाद क्योंकि मैंने एक दो सेट बाइसेप की एक्सरसाइजेस लगानी है, 2-3 सेट लगाने हैं, और फिर हैमस्ट्रिंग लगाऊंगा, तो मेरा पोस्टीरियर डे कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल वापस से एक दफा रिवाइज करा देता हूँ। हमारे बैक को ट्रेन करना बहुत आसान है, बहुत। हमारे बैक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक होता है आपका अपर बैक, अपर लेग्स, लोअर लेग्स। अपर बैक को टारगेट करने के लिए आपको स्कैपुलर रिट्रैक्शन करना पड़ेगा। स्कैपुलर रिट्रैक्शन हम किस तरह करेंगे, हमारा हाथ जब बॉडी के
पीछे जाएँ और 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो हमारे से अपर बैक मोर देन इनफ टारगेट हो जाएगी। इसके लिए एक्सरसाइज़ेज़ कौन-सी हैं? इसके लिए कोई भी एक्सरसाइज़ेज़, कोई भी रो जिसमें आपके हाथ यूँ आ रहे हो, आपके पास आपके जिम में कोई भी रोइंग मशीन, कुछ भी हो जिसमें आप हाथ को मशीन भी नहीं है तो आप इंक्लाइन बेंच पे फेस आपका ग्राउंड की तरफ होना चाहिए और डंबल से कर लो। इससे आपकी अपर बैक मोर देन इनफ टारगेट हो जाएगी। फिर बात आती है लैट्स पे। लोअर लैट्स के लिए मैंने आपको बोला फ्रंटल प्लेन में आपको मूवमेंट करनी है। लोअर लैट्स का फंक्शन है शोल्डर अबडक्शन। उसको ट्रेन करने के लिए फ्रंटल प्लेन में आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। आप वाइड ग्रिप पुल डाउन कर लो, वाइड ग्रिप पुल अप कर दो, कुछ भी कर दो, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। लोअर लेग से कंप्लीटली टारगेट हो जाएगा। फिर आती है बात अपर लेग्स की। अपर लेग्स को टारगेट करने के लिए मैंने आपको कहा उसका फंक्शन है शोल्डर एक्सटेंशन और उसको हमने टारगेट करने के लिए सैजिटल प्लेन में मूवमेंट करनी पड़ेगी हमें। सिंगल आर्म केबल रो या जो हम वो पुल ओवर करते हैं, सही है, स्टीफ आर्म पुल ओवर पुल डाउन जो करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो हम पुल डाउन की मशीन पे रिवर्स ग्रिप में जो हाथ को यूं बॉडी के करीब लेकर आ रहे हैं ना, बॉडी के करीब रखोगे तो ये आपके अपर लेग्स को टारगेट कर लेगा। तो इसके बाद आप आपको ये समझ जाना चाहिए, मतलब कोई भी एक्सरसाइज कोई भी कर रहे हो तो आपको समझ आनी चाहिए। जैसे कि मैंने जैसा भी आपको 1 सेकंड पहले बताया कि बंदा जब रिवर्स तुम्हारे बंदे के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है कि यार जब मैं स्ट्रेट हैंड से पुल डाउन कर रहा हूँ तो प्रोनेटेड ग्रिप से, फिर जब मैं सुपिनेटेड ग्रिप से पुल डाउन कर रहा हूँ, इसमें फ़र्क क्या है? तो प्रोनेटेड ग्रिप से जब तुम पुल डाउन कर रहे हो तो तुम अपने लोअर लैट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आप जो है आइसोलेट कभी भी नहीं कर सकते। अपर लैट्स पे भी आ रहा होगा, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आइसोलेट आप नहीं कर सकते किसी मसल को, मगर ये होता है कि एक मसल की तरफ आप ज्यादा बायस हो जाते हो। इस तरह जब आप सुपिनेटेड ग्रिप में लगाते हो तो वो सेजिटल प्लेन में बॉडी के करीब आपके हाथ आ जाता है ना, तो वो आपके अपर लैट्स को टारगेट आप कर रहे हो। तो इससे आपको खुद अब समझ आ जानी चाहिए। देखो लोग आते हैं जिम, वो 3-4 डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि सिंगल आर्म केबल रो, सुपिनेटेड ग्रिप में पुल डाउन कर दिया, रोइंग कर दी, रोइंग मशीन पे रोइंग कर दी। इसके अलावा यही 2-4 एक्सरसाइजेस कर दी और वो ट्रेन करा करके गए अपर लेट्स को। देखो सिंगल आर्म केबल रो, सैजिटल पुल डाउन, सैजिटल वे में आप पीछे पुल कर रहे हो, सुपिनेटेड ग्रिप में पुल डाउन, सैजिटल वे में पुल कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो रिडंडेंट हो जाती हैं एक्सरसाइजेस। आपने तीनों जो आपके बैक के पार्ट है, तीनों रीजन है, उसको किस तरह टारगेट करना है मोर देन एनफ मैं समझा चुका हूँ। बस अब ये वीडियो को एंड करते हैं। मैं जाके अपनी बाइसेप की 1-2 मूवमेंट लगाऊंगा और फिर हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करूंगा, काफ्स को ट्रेन करूंगा और मेरा पोस्टीरियर चेन आज खत्म।